मरलो मैया गंगा को पार करने की गांव के किनारे तुम्हारे राम से बोला प्रभु हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं हम हमारे तो भगवान राधेश्वरी ने उस कछुआ के मन की आवाज आत्मा की पहचान कछुआ तो उसकी भक्ति की आत्मा में भक्ति की झनकार उसे पहचान और जवाब दिया कछुआ हैरान मत होइए हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम्हारी भक्ति से बड़े खुश क्यों इसको थोड़ा कम करो बाहर आवाज सही नहीं जाती सुनने वाले बात सुन के आवाज डब्ल्यू जाती बाहर साथ देखा जी हम तुम्हें वरदान देते हैं विष्णु ने कहा क्या क्या वरदान देते हैं हरे 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 हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न जो पूर्व जन्म में कछुआ था वो कह रहा है प्रभु मन की आज तो ये थी मन की मन ना के चरण की हल्के केवल के लिए कछुआ हरे जीवन बाहर केवल जाइए अगले जन्म में तुम केवल बनोगे कछुआ हमसे आए अरे
बोला कि हम तुम्हारे मर्म के लिए तो जानते हैं। लक्ष्मण बोले भैया ये केवट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे मर्म को राम जानते थे, हम जानते हैं कि ये बात सच है। लक्ष्मण ने जवाब दिया भैया बोलो ना। राम बोले भैया बात कहें जो केवट तो हमें दिमाग मार मालूम केवट कह रहा है तुम्हारे बारे में जानते हैं। भैया तुम कैसे जानते हो? ये बात है कि केवट भगवान राम के मन को जानता था। देखो दुखी आदमी दुख नहीं भूलता है और सुखी हो जाने पर उसे दुख की याद बनी रहती है और सुखी होता है तो उसे सुख की याद आती है। इसलिए केवट था पूर्व जन्म का उसे ध्यान था, वो अपने मन कर्म से निष्ठावान था और उसे आस थी कि हमें भगवान राम मिलेंगे जरूर। इसलिए वो आस लगाए गंगा के किनारे नाव डाले बैठा है। इसलिए आज उसने अपनी भावना से पहचाना। अवल्ला इधर बात तो ये है केवट भैया एक बात है, तुम्हें ऐसे नाव में चल छोड़ोगे क्यों? कारण क्या है बताया है। कारण एक है, कारण ये है हम पहले आपके पैरों के लिए धोएंगे। क्या कह रहे हैं? बोलो हाँ कैसे करने दोगे? हेलो पत्थर की शिला पत्थर से नारी अरे मारी गई चरण जवाब दिया केवट में प्रभु दुख ये है और बोला पहले हम आपके पैरों को और बोला केवट सुनता हूँ जादू है और राजा जी के पद आती है और महाराज
गौतम ऋषि के आश्रम से जब आप गुजर के जा रहे थे तो हमने आपके बारे में चर्चा सुनने को मिली है। ये मिली थी कि आपने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को पैर से छू लिया था तो पत्थर की थी और वो नारी बनी गई। अब कीवट ने कीवट के मन में एक बात बसरी है, बतवा ने बही छोड़ी। समझ में जाना कीजिए वही राम वही है विष्णु की अवतारी। केवट बोला और क्या ये वही विष्णु अवतारी। केवट बोला और क्या ये वही विष्णु अवतारी। और जो बल के द्वारे पे आए और तीन लोग हर में नापे तीन कदम बढ़ाए। महाराज केवट मन में सोच कुछ नहीं रहा। कश्यप लोगों हमारी तुम्हारी वंशावली सब काबिल है। महाराज बलि भी कश्यप ही थे और महाराज बलि के जो दादे परदादे थे वो भी कश्यप ही कश्यप की संतान थी। जब दोपहर बना गए ये सारा इतिहास दबा दिया है। थोड़ा संक्षेप में लिखते हैं, बहुत आगे और बोला केवट अरे जाइए सही विष्णु अवतार के द्वार पे आए हर दिन लोग जब इन्होंने राजा बलि के यहाँ गए तो ना वही ये विष्णु के अवतार राम है। और केवट बोला अरे नाव को पीछे करे रंगा, अरे नाव को पीछे करे रंगा और बड़ी किनारे चलता जो हम से नाव मचाए। अब तीन लोग तीन कदम में नापे राजा बलि के तुझे गंगा खेती बड़ी है इनके लिए ये तो कोई बड़ी बात ना है। नेक मन आ गया फिर एक मन में बात केवट बोला अकेले हो चले हुए। अब चक्कर जो है ना लक्ष्मण भैया संग में और इनकी हरदानी सीता पत्नी ये भी संग में अकेले चले से नौ जो केवल मन में सोच रहा है कहे कुछ नहीं रहा देखो मन में बात केवट बोला सीता को गोदी ले और ये हमसे तुम्हें नाव डरा रहे हैं। वहाँ स्त्री को घुसना नहीं चाहिए क्योंकि उसका पति धर्म नष्ट होता है।
पानी के अंदर वरुण देवता का वास होता है, इसलिए ये नाव से डरा रहे हैं। फिर क्योंकि एक बात और है, जल में वरुण देव के दादे पर दादे हो सकता है इन्हें शर्म लगती हो। लिखा जल से वरुण देव सूर्य देव भगवान है, पानी के अंदर वरुण देवता है, और ये इसीलिए नाम। तो केवट ने जब मन में सोची तब तक जो है केवट को एक बात और याद अब लगा केवट के तो कुछ नहीं खड़ा है चुपचाप। राम के बोलो ना केवट, अब केवट सीता लक्ष्मण गाय देख रहा है, पर तब तक बाण नाव के नीचे देखा कि नाव बहुत पुरानी है और यह नाव का भी उद्धार हो रहा है। क्यों? ये नाव क्या थी पिछले जन्म, ये नाव का भी उद्धार हो रहा था भगवान राम के पैरों से। तो केवट ने सोचा कि को है चला जरा, अरे चाचारी को है हर चीज के तो गंगा चित्रकेतु गंधर्व गाने बजाने वाला था। महात्मा अष्टवक्र ऋषि की तरफ से प्रशिष्ट थे, उन्होंने श्राप दिया था ये वही गंधर्व है, इसलिए इसका भी उद्धार हो रहा है, इसलिए इसके नाम है भगवान श्री राम। फिर लला ये चित्रकेतु गंधर्व कब से श्राप दिया था, आजकल का थोड़े दिया था, मालूम है यार। चित्रकेतु गंधर्व हर जो का करके समय बिता
हुआ चित्रकेतु गंधर्व गाने बजाने वाला था, सभी राजाओं की प्रशंसा करता था। गंधर्व वही लोग थे जो गाते बजाते हैं भैया। और ये गंधर्व कहाँ पहुंचा? राजा के दरबार। लल्ला उसे श्राप दिया चित्रकेतु गंधर्व, उसे श्राप दिया तेरा ज्ञान हो जाए। गंधर्व चित्रकेतु गंधर्व जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ये गाने बजाने का ज्ञान भूल करके तू एक जड़ उस सन्यासी का उसने अपमान किया था, उसकी प्रशंसा करके उसका कोई भजन बना के गा दिया होगा, उसने उसे श्राप। कारण ये था, इसलिए इसका भी उद्धार होना है। लला जयराम अब केवल मन में सोच वो खड़ा है, तब तक बात और मन में क्यों? सुनो तो खड़े के खड़े रह गए केवल के हमें गंगा के पार जाना है और पिता की हत्या का संस्कार करके हमें वन में रहना है, इसलिए हमें गंगा के पार करना है। बोलो हाँ, तुम कैसे हो? अपनी मीठी बेटी बाणी इनकी इतनी मीठी बाणी है, क्या लगते हैं मानव गाँव में मिठाई को सर्वत गुरु रखो। इतनी मधुरी बाणी जाई पानी से तो सुने या गड़बड़ कर दी थी, और हमें मीठी बात तुम्हारी ना है। केवट ने साफिल कार्य और बोले, केवट बोला प्रभु आगे जी नहीं क्यों? केवट मानो मेरी बात भैया। देखो हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता है, अनुज हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है, हमें गंगा के उस पार हमें पार कर दो। अच्छा अरे केवट बोला ऐसे नहीं महाराज, जब टेढ़ी करके उंगली डालेंगे तभी घी निकलेगा। केवट बोला प्रभु में हम नहीं आएंगे। केवट बोला प्रभु क्यों? कि पद कमल धोई नाभ नाथ उतार, मैं चहूं मोय राम राउरियान दशरथ शपथ मैं सब साखी। पर तीर मारू लखन पे जब लाइन पार है, और लाइन पार तुलसी पार केवल भैया जल्दी बुला ले, भूख लगी है। काम कर रही थी, घर में थी, ठीक है। तब तक केवट के बात बनाने में और भाई कहिए महाराज एक बात सुनो महाराज, मैं को पार्वती हमारी कुछ रोटी बनाने में टाइम लगे, पर एक बात और है, ऐसे प्रभु का जिसे पार्वती
अगर काट की नवैया तुम्हारे पैरों से बन गई महाराज तो बहुत बड़ी तो भैया की तो गुना रहे रखे एक तो पैर दबावेगी तो भैया गलो दबा देगी। हाँ भैया तो ना बैठन नहीं गए। हाँ भैया बैठे मत दिया तू सही ना बैठे बड़ा मल्ला है महाराज। हां भैया भैया हम तो पता ही नहीं भाई नाव से बनी गई नारी भैया गांव में से टेला बहुत फाट आइए मल्ला बहुत आ जाएगा ध्यान रखियो ये एक काम करे इन्हें तो भैया हां जी नाव से बनी गई नारी हां दुट्टू नारी नहीं दुट्टू भैया देखो मार आग लेंगे ना। छोटे भैया हां छोटे भैया बोलो एक का तुम राख लिया। भैया बहुत जोर की भूख लगी है अब बाद रोटी ना लाएंगे। हेलो पर्वतिया मेरी नार बहुत जोर भूख लगी है अब बताओ आइए यार तो मैं रोटी कर लिया पर्वतिया हाँ तुम अबे ओ भैया तुम भैया पल्ले पता कर बैठ जाओगे पल्ले कर झोपड़े में पर्वतिया को नाम मालूम भैया 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 दोस्तों नारी नहीं दोस्तों एक भैया अच्छा मरिया के रो का उधर उधर करतो है सुना हमारे भैया भैया के बाद भैया चलते हैं हमारे भैया भैया अच्छा भजन करता तो कोई बात नहीं भजन करता कोई बात नहीं हाँ भजन वो कर लेते हम भैया भैया हम अपने बात कर लेते जी हमें कुछ पता है तुम्हें क्या पता चुप्पा बताए अच्छा भाई बताओ ना भैया मारे भैया सामने उठे ना खोलो भैया इधर खाए भैया 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 हां इधर आइए इधर आइए स्वामी जी कहाँ आएगा देखो ना अजी इधर आ भैया छोटा भैया भैया कौन करा भैया वाह वाह भैया कौन आ जाओ भैया ओए क्यों बड़े भैया तुम्हारे 3-4 भैया क्या आपकी शादी भैया का है अच्छा लाजब कस्टमर में बहुत जल्दी शादी जाते कैसे हो तुम भैया दौड़ के अलग अलुआ चलो कितना मत करो रोटी खाओ पर्वतिया हाँ हमारे माँ कच्ची नहीं है हमारे स्वामी कसना करते रहे काम धंधो काम धंधा गाय भाई मरे खाने की बात तो आए क्यों आए बंदी रोटी बोलो खाई बोलो खाए लो ओए भैया खा रहे थे पहले अरे भैया खा ले सुन सा अब तुम्हारे भैया का तुम्हारो कैसे देते करेगा मेरी बात सुनो तुम सवेरे से नाम लेगा सवेरे से दुकान पैसा पैदा करे पैसा भैया रोटी ना खाए मैं रोटी ले ना ले अरे पैसा रोटी पानी खाइए पैसा दिखाओ कितने पैसा लगाए चलो पैसा लगाओ पहले ना उठाओ अच्छा बताओ स्वामी जाकर 24 घंटे नाव चलाओ रात 24 घंटे नाव जाकर नाव का कुछ टाइम है टाइम है तुम्हारे मालूम है हाँ 9 से 12 मतलब सुबह सर हाँ 9 बजे तक चलती है हाँ और पल्ले 12 बजे के टाइम पे
पहुंचती है। अच्छा तो 4-5 घंटा भाई और बाकी तुमको पूरा 2 घंटा चला था। रास्ता तो बहुत लंबी पड़ जाती है। अच्छा हाँ बल्ली तो भीड़ चलेगा चली जाती है। आइले तो नहीं ना। हाँ ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। अच्छा हाँ चल जल्दी खा ले, जल्दी खा ले। कि जी भर के दर्शन करने को धारा भाई गंगा भर के दर्शन करने धारा भाई चलती थी रात पर राघव प्रभुपन की सेवा में बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। इधर गंगा में बैठे बैठे जब भगवान श्री राम केवल लक्ष्मण और मां सीता चल रही है, गंगा की धारा उठने की हम भगवान राम के दर्शन कर ले। इधर से देवताओं ने सोचा कि हम भी राम के दर्शन करेंगे। इधर से सूर्य ने सोचा कि दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम की छवि देखने के लिए देवता लाला उठे, नाव में बैठे थे। केवल के साथ बाहरी केवल धन्य है, केवल दर्शन दुनिया के लिए भगवान श्री राम के साथ क्या क्या धन्य केवल का जीवन। बोलिए श्री रामचंद्र की जयकारा से लगाओ, बच्चों की तरफ ध्यान, जयकारे पे ध्यान ले, जयकारा हो जाए।